पतझड़ में टूटी पत्तियां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? उत्तर: शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। शुद्ध सोने में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इनका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये कई बार आदर्शों से पूरी तरह हट जाते हैं और केवल अपने हानि लाभ के बारे में सोचते हैं। ऐसे में समाज का स्तर गिर जाता है। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वह है जिनमें व्यवहारिकता का कोई स्थान ना हो, केवल शुद्ध आदर्शों का महत्व दिया जाए। शुद्ध सोने में तांबे का मिश्रण व्यवहारिकता है तो इसके विपरीत शुद्ध सोना शुद्ध आदर्श है। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? दिमाग में स्पीड का इंजन लगने से वह दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जापान के लोग पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा में हैं। वे किसी भी तरीके से उन्नति करके अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए उनका मस्तिष्क सदा तनावग्रस्त रहता है। इस कारण वे मानसिक रोगों के शिकार होते हैं। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात इसलिए कही क्योंकि वे तीव्र गति से प्रगति करना चाहते हैं, महीने के काम को एक दिन में पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनका दिमाग भी तेज रफ्तार से स्पीड इंजन की भांति सोचता है। जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वह स्थान पनकुटी जैसा सजा होता है। वहाँ बहुत शांति होती है। प्राकृतिक ढंग से सजे हुए इस छोटे से स्थान में केवल 3 लोग बैठकर चाय पी सकते हैं। यहाँ अत्यधिक शांति का वातावरण होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिकता का ही अधिक महत्व है। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता की सार्थकता है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य है वे आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं। जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है क्योंकि व्यवहारिकता के समावेश से आदर्श सुंदर व मजबूत हो जाते हैं। चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? चाजीन ने टी सेरेमनी से जुड़ी सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। यह सेरेमनी एक पर्णकुटी में पूर्ण हुई। चाजीन द्वारा अतिथियों का उठकर स्वागत करना, आराम से अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, दूसरे कमरे से चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलिए से पोंछना व चाय को बर्तनों में डालने आदि की सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग अर्थात बड़े ही आराम से, अच्छे व सहज ढंग से की। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता है। ऐसा शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि जैसे उसके दिमाग की गति मंद हो गई हो। धीरे धीरे उसका दिमाग चलना बंद हो गया हो। उसे सन्नाटे की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। उसे लगा कि मानो वह अनंत काल से जी रहा है। वह भूत और भविष्य दोनों का चिंतन ना करके वर्तमान में जी रहा हो। उसे वह पल सुखद लगने लगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। वास्तव में गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी। वे व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत समझते थे और उसकी कीमत जानते थे। वे कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों पर चलाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन व दांडी मार्च जैसे आंदोलनों
का नेतृत्व किया तथा सत्य और अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्य समाज को दिए। भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व से आश्वस्त होकर उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। इसी अद्भुत क्षमता के कारण ही गांधी जी देश को आज़ाद कराने में सफल हुए थे। आपके विचार में कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत है? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। आज व्यवहारिकता का जो स्तर है उसमें आदर्शों का पालन नितांत आवश्यक है। व्यवहार और आदर्श दोनों का संतुलन व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। कथनी और करनी के अंतर ने समाज को आदर्श से हटाकर स्वार्थ और लालच की ओर ढकेल दिया है। सत्य, अहिंसा, परोपकार जैसे मूल्य शाश्वत मूल्य है। शाश्वत मूल्य वे होते हैं जो पौराणिक समय से चले आ रहे हो, वर्तमान में जो महत्वपूर्ण हो तथा भविष्य में जो उपयोगी हो। ये प्रत्येक काल में समान रहे। युग, स्थान तथा साल का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। वर्तमान समय में भी इन शाश्वत मूल्यों की प्रासंगिकता बनी हुई है। सत्य और अहिंसा के बिना राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए परोपकार, त्याग, एकता, भाईचारा तथा देश प्रेम की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। ये शाश्वत मूल्य युगों युगों तक कायम रहेंगे। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना। गांधी जी के आदर्श व्यवहार के संदर्भ में ये बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। शुद्ध सोना आदर्शों का प्रतीक है और तांबा व्यवहारिकता का प्रतीक है। गांधी जी व्यवहारिकता को ऊंचा स्तर देकर आदर्शों के स्तर तक लेकर जाते थे, अर्थात तांबे में सोना मिलाते थे। वे नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास करते थे, ना कि ऊपर से नीचे गिराने का। इसलिए कई लोगों ने उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहा। वास्तव में वे व्यवहारिकता से परिचित थे, लोगों की भावनाओं को पहचानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके और पूरे देश को अपने पीछे चलाने में कामयाब रहे। गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक बानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व है। गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का ही अधिक महत्व है। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता की सार्थकता है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य है वह आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य को करते हैं। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? लेखक के मित्र ने मानसिक रोग का कारण बताया है कि जापानियों ने अमेरिका की आर्थिक गति से प्रतिस्पर्धा करने के कारण अपनी दैनिक दिनचर्या की गति बढ़ा दी। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। वे 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। इस कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगे हैं। लेखक के ये विचार सत्य है, क्योंकि शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते और यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया गया तो उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाना अवश्यम भावी है। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। इसका आशय है कि लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। वर्तमान में जीना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और जीवन में उन्नति होती है। यदि हम भूतकाल के लिए पछताते रहेंगे या भविष्य की योजनाएं ही बनाते रहेंगे तो दोनों बेमानी या निरर्थक हो जाएंगे। हम भूतकाल से शिक्षा लेकर तथा भविष्य की योजनाओं को वर्तमान में ही परिश्रम करके कार्यान्वित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी वर्तमान में ही जीने का संदेश दिया है ताकि मनुष्य तनाव रहित मुक्त रहकर स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन बिता सके।